हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज ये हमारी है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो हम एवरी संडे करते हैं। बेसिकली हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है इस दिन हम उसको दोबारा से रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। और आप में से वो सारे लोग जिनको प्रॉपर टाइम नहीं मिलता पूरे हफ्ते में हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस करने का, उनके लिए ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है जिसमें आप बहुत ही कम टाइम में पूरे हफ्ते का निचोड़ ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 दिसंबर 2025 से लेके 21 दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 72 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, यानी हम 72 करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो बैक टू बैक हम 72 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो आप हमारी इस क्लास को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज होता है आपके किसी भी पेपर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको पिछले 11 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें कि जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। एक छोटा सा सैम्पल है हमारी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की और आप लॉन्ग टर्म तक इनको याद रख सकें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिर आज की हम अपनी क्लास पर आते हैं और यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो जोस एंटोनियो कास्ट जो है ये कौन से देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चिले देश के, ठीक है। तो चिले देश कहाँ पर है? चिले दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। इसकी राजधानी है सैंटियागो और इसकी मुद्रा है चिली पेसो, ठीक है। तो चिले देश के नए राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं जोस एंटोनियो कास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 और 26 किसने जीत ली है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए विनिंग टीम इस साल की थी झारखंड। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विजेता टीम इसमें झारखंड है, याद रखिएगा पहली बार है जब झारखंड ने इस ट्रॉफी को जीता है। उपविजेता टीम इसमें हरियाणा थी, यानी झारखंड ने फाइनल्स में हरियाणा को हराया था। फाइनल मैच इसका कहाँ पर हुआ है? पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, ठीक है। और ये इसका 18वां नंबर का संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है? हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन गए हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, राजकुमार गोयल। ये हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दिसंबर मंथ में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? इंडिया का ये पहला फुली इंडिजिनस 1.0 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है और इसका नाम रखा गया है ध्रुव 64। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रोसेसर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने तैयार किया है, यानी इसको CDAC ने प्रिपेयर किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? पहला देश कौन सा है जिसने रिसीव किया है यूनेस्को का रिकॉग्निशन फॉर इट्स नेशनल क्यूजीन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इटली। और इटली ऐसा यूनेस्को का रिकॉग्निशन अपने क्यूजीन के लिए रिसीव करने वाला पूरे दुनिया का पहला देश बना, ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को एथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया से सम्मानित किया गया? एथियोपिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ एथियोपिया और ये इस साल दिया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। याद रखिएगा एथियोपिया के साथ साथ ओमान देश ने भी दिसंबर मंथ में ही अपना हाईएस्ट ऑनर दोनों कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को प्रेजेंट किया है। अगला है, भारतीय सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कौन है जो ग्रेजुएट हुई हैं फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यहाँ पर सई जाधव। इसी के साथ इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है क्योंकि ये पहली वुमेन ऑफिसर बनी जो कि ग्रेजुएट हुई हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। अगला है, लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीत लिया है? फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का जो खिताब है वो तीसरी बार लगातार जीता है एताना बोनमाटी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 के विजेताओं की ये पूरी सूची है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसको आइए एक बार क्विकली देख लेते हैं। फीफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 बने उस्मान डेम्बले, ये फ्रांस देश को बिलोंग करते हैं, ये पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं। पुरुष गोलकीपर बने हैं बेस्ट जियान लुइगी डोनारुम्मा, पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं ये अगेन। पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ कोच साबित हुए लुइस एनरिक। महिला गोलकीपर साबित हुई हैं हन्ना हैम्पटन। महिला कोच ऑफ द ईयर का खिताब मिला सरीना विगमैन को। फीफा प्ले पुरस्कार दिया गया डॉक्टर एंड्रियास हार्डलेस न्यूकिंग को। और फीफा फैन का अवार्ड दिया गया जाखो एससी समर्थकों को। ठीक है, ये आपकी पूरी लिस्ट है, इनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है। सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि डेजर्ट साइक्लोन नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया कौन से देश के साथ करता है, तो इंडिया इसको संयुक्त अरब अमीरात के साथ में करता है। शामिल देश इसमें कौन से हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। जिसका दूसरा संस्करण था, ये इवेंट हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। भारतीय दल की तरफ से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के 45 कर्मियों ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिसंबर 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। आंसर है संगीता बरुआ पिशारोती। ठीक है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं जो अपॉइंट हुई हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित पदाधिकारी देखते हैं। अध्यक्ष हैं इसकी संगीता बरुआ पिशरोटी, उपाध्यक्ष हैं जतिन गांधी, महासचिव हैं अफजल इमाम, संयुक्त सचिव हैं PR सुनील और कोषाध्यक्ष हैं अदिति राजपूत। ठीक है, ये निर्विरोध रूप से निर्वाचित हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो पहली बार यहाँ पर जीता है भारत देश ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत ने फाइनल्स में यहाँ पर हांगकांग को हराया था। ये इवेंट हुआ था भारत के चेन्नई शहर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर नया नाम क्या किया जाएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नया नाम रखा जा रहा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे शॉर्ट में VBG रामजी बिल कहा जा रहा है और बिल पास होने के बाद ये मौजूदा मनरेगा कानून की जगह ले लेगा। पहले इसे पूज्य बाबू ग्रामीण रोजगार योजना नाम दिए जाने की चर्चा हो रही थी। इसके तहत काम के जो दिनों की संख्या है वो भी बढ़ाई जा रही है। पहले इसमें 100 दिनों के रोजगार मिलने की गारंटी हुआ करती थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दिसंबर 2025 में भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल किसे घोषित किया गया। इंडिया को उसकी 96 नंबर की रामसर साइट मिल गई है और ये क्या है, ये है राजस्थान का सिलसेड़ झील। ठीक है, 95 नंबर का जो हमारा रामसर साइट था वो था कोपरा रिजर्वायर। ये छत्तीसगढ़ का एक जलाशय है और ये इसी के साथ छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट भी था। ठीक है, तो दिसंबर 2025 में भारत के 95 और 96 नंबर के रामसर स्थलों की घोषणा हुई, जिसमें राजस्थान की सिलसेड़ झील को भारत का 96 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को भारत का 95 नंबर का रामसर स्थल और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया, जो मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है। तो ये ओमान देश का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास। ये इन्होंने दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में रामवंजी सुतार का निधन हो गया। वो किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते थे। रामवंजी सुतार का हाल ही में निधन हो गया है और ये जो है जाने जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन करने के लिए। इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था। ये 182 मीटर की जो प्रतिमा है किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। इसको डिज़ाइन करने में पूरा योगदान जो है वो रामजी सुतार को जाता है, इसीलिए इस साल इनको महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल की मंजूरी दे दी है। अभी तक न्यूक्लियर पावर सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें इंक्लूड किया जा रहा है थ्रू शांति बिल 2025। ठीक है, शांति का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल 2 प्रमुख पुराने कानूनों को निरस्त करेगा, उनकी जगह एक व्यापक कानूनी ढांचा जो है वो तैयार करेगा। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का और दूसरा हो गया परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। ठीक है, अगला है, किस राज्य के पारंपरिक कपड़े पोंडूरो खादी को GI टैग प्रदान किया गया। पोंडूरो खादी कौन से एक राज्य का ट्रेडिशनल फैब्रिक है जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश का एक फैब्रिक है। अगला दिसंबर 2025 में भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। नए MD कौन बन गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा C ऑप्शन, रवि रंजन। ठीक है, ये नए MD अपॉइंट हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में।
नेक्स्ट है, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? इंडिया का पहला ये वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे है जो कि ऑपरेशनलाइज्ड हो गया है NH45 पे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत एशिया का सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में किस स्थान पर आता है? एशिया पावर इंडेक्स रिलीज कर दिया है लोवी इंस्टीट्यूट ने। एशिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में इंडिया की रैंक 3rd है, तीसरे स्थान पर हम आते हैं। ठीक है, तो भारत की रैंक 3rd है कुल 27 देशों में से। हमारा स्कोर जो है वो 40 था 100 में से। भारत पहली बार 40 अंक की सीमा पार करके मध्यम शक्ति से प्रमुख शक्ति की श्रेणी में शामिल हो चुका है। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो पहले पर आता है अमेरिका, दूसरे पर आता है चीन और तीसरे पर आता है भारत। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन 3rd। क्वेश्चन नंबर 21 है, वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? एकता नाम की जो समुद्री अभ्यास है ये इंडिया कौन से देश के साथ करता है? तो इंडिया इसको मालदीव्स के साथ करता है। तो वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है एकता, ये भारत और मालदीव के बीच में होती है। ये इस अभ्यास का 8वां संस्करण था और ये इवेंट हुआ है मालदीव में। इसमें प्रतिभागी कौन थे? तो भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में किस इंडियन फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? कहाँ पर? 98th अकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2026 में। तो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री है होम बाउंड की। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 को इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लूबर्ड 6 उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है? कौन सा रॉकेट इसरो यूज कर रहा है टू लॉन्च द अमेरिकन ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन LVM-3। ठीक है, नेक्स्ट है, नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को दे दिया है? तो इंडिया की जिंजर कैपिटल बन गई है मिजोरम। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये जो टैग है ये दिया है नीति आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किराएदार मकान मालिक विवादों को सुलझाने के लिए एक नए कानून के साथ 100 साल पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने पगड़ी सिस्टम को खत्म किया ताकि जो लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट है, नासा का मेविन अंतरिक्षयान जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया था ये किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? जो ये मेविन अंतरिक्षयान है ये नासा का है और ये मार्स का चक्कर लगा रहा था यानी मार्स ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। हाल ही में इसके साथ जो कनेक्शन था वो नासा का टूट गया है। ठीक है, मेविन का फुल फॉर्म क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था और 2014 से ये मंगल की परिक्रमा लगातार कर रहा था, लेकिन अभी 2025 में इसका जो कनेक्शन था नासा के साथ वो टूट गया है और कुछ भी नहीं पता कि ये कहाँ चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम मुल्ला आलमपुर न्यू चंडीगढ़ में किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये जो महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम है नई चंडीगढ़ में, यहाँ पर 2 क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम पर स्टैंड को रखा जा रहा है। पहले युवराज सिंह और दूसरी हैं हरमनप्रीत कौर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों के नाम पर यहाँ पर स्टैंड का नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत नौका की वाणिज्यिक सेवा कहां पर शुरू करी है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च कर दी है कमर्शियल सर्विस ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल। कहां पर? तो वाराणसी शहर में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो एक फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें मेडल टैली में इंडिया की जो रैंक थी वो है 3री। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो चैंपियनशिप है ये हुई थी थाईलैंड के पटाया में और इसकी पदक तालिका देखेंगे तो पहले स्थान पर आता है थाईलैंड कुल 7 पदक के साथ, जिसमें से इनके पास 3 गोल्ड मेडल थे, 0 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। सेकंड पर आता है हांगकांग चीन 7 मेडल के साथ, फिर तीसरे पर भारत और चौथे पर सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट है, द बैंकर पत्रिका ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया का पुरस्कार किसे प्रदान किया? बेस्ट बैंक इन इंडिया का जो अवार्ड है ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसने दिया है? द बैंकर मैगजीन ने इन द बैंक ऑफ ईयर अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में दोहा में आयोजित ICCF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? आपको पहली बात ये याद रखनी है कि जो ICCF का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था ये कहाँ पर हुआ? तो दोहा में। इंडिया की इसमें क्या रैंक थी? तो इंडिया जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पदक तालिका में टॉप 3 देश दिखेंगे तो पहले पर आता है चाइना, दूसरे पर भारत और तीसरे पर अमेरिका। भारत के पास कुल यहाँ पे 6 मेडल थे, चाइना के पास 9 मेडल और अमेरिका के पास कुल यहाँ पर 6 मेडल्स थे।
क्वेश्चन नंबर 33 है, जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने जल शक्ति हैकेथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया जल शक्ति हैकेथॉन एंड द भारत विन पोर्टल, ताकि वाटर के सेक्टर में हम इनोवेशन ला सकें? ये इनिशिएटिव लिया है जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हमारे हैं CR पाटिल। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोज़ एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये पहला एडिशन था कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का 2026 में, इसको होस्ट करेगा भारत अगले साल, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने महाक्राइम OS AI पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी करी है? तो कौन सी ग्लोबल टेक कंपनी है जिसके साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी टू लॉन्च द महाक्राइम OS AI पुलिसिंग प्लेटफॉर्म? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला है, फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? 70 फुट ऊंची ये दुनिया की सबसे बड़ी आयरन स्टैचू है फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी की, और इसका अनावरण हो गया है कोलकाता शहर में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस यूरोपीय देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हिजाब यानी हेडस्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक नया कानून पारित किया है? ये डिसीजन लिया है ऑस्ट्रिया देश ने। इसी के साथ इन्होंने ये लॉ पास कर दिया जिसमें कि 14 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं वो हिजाब नहीं पहन सकती। अगला है, दिसंबर 2025 में येलो लाइन किन दो देशों के बीच नई सीमा यानी बॉर्डर रेखा घोषित की गई है? येलो लाइन जो है ये नई बॉर्डर लाइन बनी है इजराइल और गाजा पट्टी के बीच की, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की जाएगी? चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को जनवरी 2026 से लॉन्च किया जाएगा पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? तो कौन सा स्टेट है जो नक्सलिज्म फ्री डिक्लेयर हुआ है दिसंबर 2025 में? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला है, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC A20 कहाँ पर कमीशन किया? इंडियन नेवी ने कमीशन कर दिया अपना पहला इंडिजिनस यानी इंडिया के अंदर तैयार किया हुआ बिल्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जिसका नाम है DSC A20। कहाँ पर किया है? सी ऑप्शन, कोची में। ठीक है, अगला है, भारत का पहला पावर म्यूजियम किस शहर में बनाया जाएगा? ये इंडिया का पहला ऐसा पावर म्यूजियम है जो कि बिहार के पटना शहर में बनाया जा रहा है। बिहार के पटना स्थित करबिगिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में देश का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है। उद्देश्य है बिजली उत्पादन और वितरण के ऐतिहासिक विकास को आम जनता के सामने लाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई हैं? फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड वुमेन कौन है इंडिया की तरफ से जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोनजिन आंगमो। इसी के साथ ये दुनिया की 5वीं विजुअली इंपेयर्ड वुमेन है ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो सोनजिन आंगमो कौन से राज्य से हैं? हिमाचल प्रदेश से हैं, यहाँ के किन्नौर जिले से बिलोंग करती हैं। वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पहल किस राज्य ने शुरू करी है? लैंड रिफॉर्म पब्लिक वेलफेयर डायलॉग इनिशिएटिव किस राज्य का है?
किसने लॉन्च किया है, किस लिए? लैंड डिस्प्यूट के स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार राज्य का ये इनिशिएटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्र सरकार ने भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब आयोजित करने की योजना को मंजूरी दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान अपना अप्रूव किया है कि वो इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस जो है वो कंडक्ट करने वाले हैं। कब ये होगा? तो 2027 में। ठीक है, यानी कि जो हमारा अगला सेंसस है वो पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है। 2027 में होने वाली जनगणना भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं हमारी जनगणना होगी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पूरी तरह से ये डिजिटल होगी और इसको 2 चरणों में कंडक्ट किया जाएगा। पहला है 2026 में हाउस लिस्टिंग होगी और फिर जनसंख्या गणना इसकी जो है वो फरवरी 2027 में होगी। इसके लिए बजट तैयार किया गया है 11,718.24 करोड़ रुपए का। इसके आयोजक कौन है? तो गृह मंत्रालय के तहत भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय इसका आयोजक है। ठीक है, अगला है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 3री। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जारी करता है इस ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल को। इसमें भारत जो है वो दुनिया का 3रा सर्वश्रेष्ठ एआई देश बना इनके अकॉर्डिंग। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है भारत। स्कोर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है बीमा संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी दी है? इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम परसेंटेज लिमिट क्या हो गया है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 100%। ठीक है, पहले ये 74% हुआ करता था, लेकिन अब ये बढ़ के 100% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने किस देश की वाजिंदिका नृत्य कला को अपनी संकटग्रस्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में शामिल कर लिया है? ये केन्या देश का एक डांस आर्ट है जिसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग में शामिल कर लिया है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने 2 अन्य परंपरागत कलाओं शिल्पों को भी अपनी संकटग्रस्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की सूची में जोड़ा है। पहला है बोरिंदो, ये पाकिस्तान का परंपरागत वाद्य यंत्र है। दूसरा है डोंग हो लोक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये वियतनाम देश की परंपरागत लकड़ी के ब्लॉक से छपाई की लोक कला है। ठीक है, अगला है आर्ट एंड कैपिटल द्वारा वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025 जिसको आर्ट एंड कैपिटल रिलीज करता है, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक इसमें है 67। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टॉप 3 देश इसमें कौन से हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात, दूसरे पर सिंगापुर और स्पेन देश एक साथ आते हैं और तीसरे पर कुछ देशों का समूह है जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, नॉर्वे, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान देश आते हैं। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट वाला ही सिर्फ याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात, और इंडिया की रैंक याद रखिएगा 67। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिसंबर 2025 में कोयले के औद्योगिक उपयोग और निर्यात को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस नई नीति या विंडो की मंजूरी दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी या विंडो को अप्रूव किया है। किस लिए? जो कोल है उसके इंडस्ट्रियल यूज और एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, और इसका नाम रखा है कोल सेतु विंडो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ष 2026 के 98वें ऑस्कर अवार्ड्स में पहली किस नई प्रतिस्पर्धी श्रेणी को शामिल किया गया? तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब इसमें बेस्ट कास्टिंग इन अ फीचर फिल्म नाम की कैटेगरी को जोड़ा गया है। यह है फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग की कैटेगरी। ठीक है, अगला दिसंबर 2025 में किसकी आत्मकथा द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विमोचन हुआ है? ये किसकी आत्मकथा है? ये है आत्मकथा बेगम कुदसिया रसूल की। कौन है ये इकलौती मुस्लिम वुमेन थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, दिसंबर 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस ऐतिहासिक शासक की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन किया है? तो ये विमोचन हुआ है सम्राट पेरुमबिदुगु मुथारैयार द्वितीय के उपलक्ष्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सम्राट पेरुमबिदुगु मुथारैयार II कौन थे? इन्हें सुवरन मारन के नाम से भी जाना जाता है और ये हेमुथारैयार राजवंश से संबंधित थे जिसने 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मध्य तमिलनाडु पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर कौन साबित हुए आईपीएल की हिस्ट्री में? करेक्ट आंसर यहाँ पर है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर ये दोनों मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर साबित हुए हैं। इन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल नीलामी में 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। ठीक है, अगला है हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा दिसंबर 2025 में प्रकाशित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है? शिखर धवन की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला है नवंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीत लिया है। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है नवंबर में शेफाली वर्मा को। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए बने हैं दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर। ठीक है, नेक्स्ट है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए संघर्ष में क्षतिग्रस्त प्रेह विहार मंदिर परिसर मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है। प्रेह विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये डैमेज हुआ था ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है दिसंबर 2025 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन सुरेश गोयल। नेक्स्ट है विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपयार्ड है और इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है भारत के आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नागरिकों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए मेरी योजना पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। मेरी योजना नाम का जो पोर्टल है इसको लॉन्च कर दिया है उत्तराखंड की सरकार ने। पर्पस क्या है, सारी की सारी जो इनकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको एक ही पोर्टल पे रखना ताकि सिटीजन्स को आसानी हो सके उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है यहाँ पर 104। ठीक है, और ये सूचकांक हिंडले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियो के सहयोग से जारी किया गया। भारत की स्थिति देखेंगे तो भारत को यहाँ पर 104 नंबर का स्थान मिला है। भारत का कुल स्कोर था 54.42। सिंगापुर शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई देश था। ठीक है, इसको चौथा स्थान मिला था। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे पर है नॉर्वे और चौथे पर सिंगापुर। ठीक है, सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश रहा, मिस्र। और यहाँ पर किसी का भी स्कोर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको टॉप 3 देश याद रखना है और इसके अलावा भारत की रैंक याद रखिएगा 104 है। क्वेश्चन नंबर 62 है आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में कैमरून ग्रीन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं, लेकिन अधिकतम वेतन सीमा के कारण उन्हें कितनी राशि प्राप्त होगी। कैमरून ग्रीन जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर बने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में, लेकिन मैक्सिमम फीस रूल की वजह से इनको एक्चुअल सैलरी जो रिसीव होगी वो है 18 करोड़ रुपए। ठीक है, तो आईपीएल 2026 मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैमरून ग्रीन के लिए 25.2 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली लगाई, जो कि विदेशी खिलाड़ी के इतिहास की सबसे बड़ी बोली है। हालांकि आईपीएल के नियमों के तहत विदेशी खिलाड़ियों की अधिकतम सैलरी कैप 18 करोड़ रुपए है, इसलिए केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कैमरून ग्रीन को केवल 18 करोड़ रुपए ही चुकाना होगा। ठीक है, बाकी का जो पैसा है वो बीसीसीआई के खाते में चला जाएगा। ठीक है, अगला दिसंबर 2025 में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवरों को तस्करी से बचाया है। इसके लिए ऑपरेशन थंडर 2025 लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत 30,000 लाइव एनिमल्स की जो स्मगलिंग है उसको रोका गया। ठीक है, नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में बने हैं। सी ऑप्शन बी साईराम। अगला है भारत ने अपनी एलोरा की गुफाओं और किस देश के पेट्रा विश्व धरोहर स्थल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और संरक्षण के लिए ट्विनिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया ने ये ट्विनिंग एग्रीमेंट साइन करा है जॉर्डन देश के पेट्रा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ, के बाद जो हमारे एलोरा केव्स है और ये जो पेट्रा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज कंडक्ट कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है। WHO का ये दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट था, जो कि हुआ है भारत के नई दिल्ली में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस इवेंट के लिए थीम हमने रखी संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, यानी कि रेस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, याद रखिएगा WHO का जो पहला इसका एडिशन था वो भी इंडिया के अंदर हुआ था और गुजरात शहर में हुआ था इसके पहले। ठीक है, और ये दूसरा एडिशन है जो कि भारत के नई दिल्ली में होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है दिसंबर 2025 में हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की मंजूरी दे दी है। तो हरियाणा राज्य सरकार का जो 23वां नंबर का जिला है वो बन रहा है हांसी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अपनी जनता की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ 7 निश्चय 3.0 योजना की मंजूरी दे दी है। 7 निश्चय 3.0 यानी 7 रिजॉल्व्स 3 नाम की जो स्कीम है ये लॉन्च कर दी है बिहार की सरकार ने। पर्पस क्या है, पर कैपिटा इनकम को डबल करना हर जनता के लिए। ठीक है, अगले संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया। इंडिया का ये पहला योगा एंड आयुर्वेदा बेस्ड क्लस्टर सेंटर है और ये डिक्लेयर हुआ है
डी ऑप्शन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का, इसको डिक्लेयर किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में जिस गैलरी का उद्घाटन किया उसका क्या नाम रखा गया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट कर दिया है एक नई गैलरी राष्ट्रपति भवन पे। कहाँ कब किया है? विक्ट्री डे के अवसर पर, और इस गैलरी का नाम रखा गया है परमवीर दीर्घा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विजय दिवस यानी विक्ट्री डे हम कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को हर साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना ने दूसरी MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS-335 ओस्प्रे कहाँ पर कमीशन किया है? तो इंडियन नेवी ने कमीशन कर दिया अपना दूसरा MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS-335 को। कहाँ पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोवा में। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न है, दिसंबर 2025 में एक साथ 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट स्टेट एजुकेशन बोर्ड कौन सा है इंडिया का जिसने कि 3 ISO के सर्टिफिकेट साइमल्टेनियसली रिसीव कर लिए हैं? तो यह है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है ये भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बन गया है जिसने गुणवत्ता प्रबंधन ISO 9001, सूचना सुरक्षा ISO 27001 और रिकॉर्ड प्रबंधन ISO 15489 के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र हासिल कर लिए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 72 क्वेश्चंस इस हफ्ते के। आई रियली होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हमने क्योंकि ये रिवीजन फॉर्मेट पे ये पूरी वीडियो करी है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड को फास्ट पेस पे रखा गया है। इन केस अगर आपको लगता है कि पढ़ाने के दौरान मेरी स्पीड फास्ट थी तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को स्लो कर सकते हैं। 0.5 या 0.75 जो आपको सूटेबल लगता है उस पर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन के डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप हमारा जो पुराने हफ्ते का करंट अफेयर्स है पूरे एक हफ्ते का वो आप ज़रूर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। हमेशा की तरह हम आपके लिए लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जिससे कि आप खुद को एनालाइज कर सकें। ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है और ये इसलिए होता है ताकि आप ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है और कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य के पारंपरिक कपड़े पुंडूर खादी को GI टैग प्रदान किया गया? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में जनवरी 2026 से मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी? और तीसरा प्रश्न है, ऑर्टन कैपिटल द्वारा वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जो जवाब है वो आपको कॉमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कॉमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, और अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस को भी अटेंड करिए। उससे आप देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपकी नॉलेज है, जो उस पर आपकी पकड़ है, वो कितनी बेहतरीन होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GS का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।